वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5th और 6th पार्ट। तो 5th पार्ट में देखो, हमें एक फंक्शन प्लॉट करना है विच इज़ y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2। अब आपको एक बात पता है कि जो पावर होती है ना 1/2, इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। तो इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इन स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता चल जाए स्क्वायर रूट जो होता है, हमने पढ़ा है बहुत डिटेल से कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो ना, हम किस तरह ड्रॉ करते हैं, हम x की कोई वैल्यूज अपनी मर्जी से एज्यूम करते हैं। 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, -1 और फिर -2। इनके क्रॉसपोंडिंग y की मिलती हैं वैल्यूज, हम करते हैं प्लॉट और हमारा काम हो जाता है। लेकिन अब देखो, अब हमारे पास स्क्वायर रूट x आ गया है। देखो ना, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ भी करूं समझने के लिए, 0 1 2 -1 -2, मैं इस x की जगह फर्जी वैल्यूज एज्यूम करूंगी। 0 कर सकती हूँ, 1 कर सकती हूँ, 2 कर सकती हूँ, -1 नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर मैं -1 लिखूंगी तो वो अयोटा में चला जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। उसको हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर तो फिर ड्रा कर ही नहीं सकेंगे। इसी तरह इसका मतलब क्या है कि इससे जो पीछे वाली वैल्यूज हैं वो आपने लेनी ही नहीं है, आपने स्टार्ट ही 0 से लेना है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 0 अगर होगा तो स्क्वायर रूट x क्या आ जाएगा, वो भी 0, तो y भी क्या ही आ जाएगा, 0, है ना। उसके बाद अगर x 1 हो तो स्क्वायर रूट 1 क्या होता है, सिंपल 1 होता है, 1 आएगा। उसके बाद 2 हो तो स्क्वायर रूट 2 क्या होता है, ये सबको कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा ना कि स्क्वायर रूट 2 क्या होता है, 1.4। ठीक है, उसके बाद 3 ले लो। ठीक है, 3 लेंगे अगर हम तो स्क्वायर रूट 3 क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 होता है 1.7। अगर मैं 4 ले लूँ तो स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, 2। आप ये सारा काम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर x 5 हो तो स्क्वायर रूट 5 किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट 5 होगा 2.2 के। ये स्क्वायर रूट 5, दिस इज स्क्वायर रूट 4, दिस इज स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 1। ठीक है, तो अब देखो, हर x की वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग y की कोई ना कोई वैल्यू मिली है। इन वैल्यूज को ना, x और y की वैल्यूज को हम लोग इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ड्रा करेंगे। इस कोऑर्डिनेट प्लेन को देखने के बाद कुछ बच्चों को लगेगा झटका कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ये हाफ क्यों है, इनकम्प्लीट क्यों है। इनकम्प्लीट नहीं है, मैं इससे पहले बता चुकी हूँ कि हम लोग स्क्वायर रूट एक्स को डील कर रहे हैं। स्क्वायर रूट एक्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ का, नेगेटिव आंसर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ना तो हम इसे नेगेटिव एक्स की वैल्यूज़ देंगे, ना ही नेगेटिव में कोई वैल्यू आएगी। देखो, सारे x पॉजिटिव हैं, सारे y पॉजिटिव हैं, तो सिर्फ हमने पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस रखी है, बाकी हमने नहीं बनाया। अगर आप लोग बना भी लो तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर नहीं बनाओगे तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा चेकिंग करने वाले के ऊपर कि आपको आता है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। 0 0, x भी 0, y भी 0, तो कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट हुआ। उसके बाद x भी 1, y भी 1, कौन सा पॉइंट हुआ, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 वाला पॉइंट कौन सा होगा। इस 1 के अलोंग आपने हॉरिजॉन्टल चलना है और इसके अलोंग वर्टिकल, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट कंसीडर होगा 1 1। तो ये पॉइंट 0 0 हो गया, ये पॉइंट 1 1 हो गया। उसके बाद चलना है हमने जी x इज इक्वल्स टू 2। अगर x 2 है तो y की क्या वैल्यू मिल रही है, 1.4। 1.4 कहाँ पे आएगा, ये 1 है, ये 1.5 है, तो 1.4 इसके थोड़ा सा नीचे होगा। लेट से यहाँ पे होगा 1.4 और ये 2, तो 1.4 से हम लोग इस डायरेक्शन में मूव होंगे और 2 से ऊपर को मूव होंगे ऐसे। तो इस पॉइंट पे हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद 3 पे चलते हैं जी। अगर x की वैल्यू 3 हो
तो x की 3 के करस्पॉन्डिंग y की क्या है 1.7, तो x की 3 तो ये है, तो ये ऊपर को मूव होगा, है ना। 1.7 कहाँ पे आएगा भला, ये 1.5 है और ये 2, तो इनके दरमियान होगा और इनके सेंटर से थोड़ा सा नीचे होगा, तकरीबन यहाँ पे करके इधर को मूव होगा। ये जहाँ पे ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड 3 और 1.7 वाला पॉइंट। उसके बाद 4 है, ये हमारा 4 हुआ, ठीक है, और ये हमारा x की वैल्यू वाला 2 पॉइंट हुआ, y की वैल्यू 2 वाला, तो ये इस डायरेक्शन में मूव होंगे और जो x4 है इससे हम लोग ऊपर को आएंगे और यहाँ पे आके ये टच होगा, इंटरसेक्ट होगा, उसको हम पॉइंट मान लेंगे, है ना। उसके बाद देखो बेटा, x की वैल्यू क्या ली थी आपने 5 ली थी, y की क्या आई 2.2, x की वैल्यू ये 5 है, y की वैल्यू इस 2 से थोड़ा सा ऊपर होगी और ये 2.5 से नीचे होगी, लेट्स से यहाँ पे है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव होगा और 5 जो है ये ऊपर को मूव होगा, है ना, और यहाँ पे ये आगे मिल जाएंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या है, इन पॉइंट्स को आपने आपस में कर देना है ज्वाइन। जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो आओ इनको ज्वाइन करते हैं, आप लोग आराम से करेंगे तो कोई बेहतर सा ही ज्वाइन होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह करके ये ज्वाइन हो जाएगा। तो ये जो लाइन बनी है ज्वाइन करने के बाद, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। किस चीज़ की लाइन है ये, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x का ग्राफ ये है जो हमने बना लिया है। सिंपली हमने x की कुछ वैल्यूज़ ली हैं, उनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ मिली हैं, फिर हमने उसे कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ड्रा कर लिया है, प्लॉट कर लिया है, तो हमें रिक्वायर्ड प्लॉट मिल गया है। अब अगर आपको इसके अभी समझ नहीं आई तो इस वीडियो के साथ रहें, आगे हम लोग इसका 6th पार्ट करेंगे, उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। आओ इसके 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये इसका 6th पार्ट है जिसमें लिखा है y इज इक्वल टू 3x पावर 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले हमारे पास क्या था स्क्वायर रूट x था ना, तो स्क्वायर रूट x में x की जगह पे हम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रूट का मसला ही नहीं है, x की पावर 1/3 है, तो हम x की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। सिंपली आप एक नंबर लाइन बनाओ अपनी आसानी के लिए, 0 1 2 -1 -2, है ना। उसके बाद आप एक न्यूट्रल नंबर पुट करो, मैंने आपको बताया था, विच इज़ 0। फिर 0 से राइट साइड से कोई नंबर ले लो और 0 की लेफ्ट साइड से 1-2 नंबर ले लो। नंबर लेने के बाद यहाँ पे कुछ करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे, उनको हम इस पे कर लेंगे प्लॉट, तो हमें रिक्वायर्ड प्लॉट यानी जो भी हमें चाहिए होगा ग्राफ वो मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं x0 लूँ और यहाँ पे x0 पुट करूँ तो मुझे y क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। देखो 3 × 0 तो क्या मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा। फिर मैं x1 ले लूँ तो 3 × 1 की पावर 1/3, तो क्या मिलेगी मुझे यहाँ पे 3 मिलेगा ना, क्योंकि 1 की पावर 1/3 तो 1 नहीं होता है, तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। फिर मैं 2 ले लेती हूँ, फिर मुझे क्या मिलेगा 3 × 2 की पावर 1/3, ये तो फिर मुझे कैलकुलेटर से करना पड़ेगा ना, 2 की पावर 1/3 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 3 से, तो ये हमारे पास 3.7 करके आ गया। ओके, उसके बाद -1 लेंगे हम, अगर -1 लेंगे 3 × -1 की पावर 1/3 है ना, तो ये में क्या मिलेगा अगेन -3 मिलेगा, क्योंकि -1 की पावर 1/3 अगर हो, हम लोग करके देख लेते हैं तो -1 ही आता है, वेरी गुड। और अगर -2 लें तो 3 × -2 की पावर 1/3 होगा, तो हमें क्या मिलेगा -3.7, ठीक है। तो कुछ x की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ y की वैल्यूज़ मिल गई हैं ना। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को उठाएंगे और इस पर करेंगे लोकेट करने के बाद ज्वाइन करेंगे,
तो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाएगा। ठीक है ना, करते हैं जी हम। सबसे पहले 0 0, अगर मेरे पास x 0 हो तो y भी 0 है। 0 0 वाला पॉइंट आपको पता है कि ओरिजिन होता है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया। फिर x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 कहाँ पे है ज़रा ध्यान से देखो। x की वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू ना, तो ये x पॉजिटिव x एक्सिस पे होगी, ये है पॉजिटिव x एक्सिस, तो मतलब 1 ये है। उसके बाद y की वैल्यू 3, पॉजिटिव है ना 3, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पे मतलब यहाँ पे, तो ये होगा 3 से हम इस डायरेक्शन में मूव होंगे, 1 से हम ऊपर को मूव होंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे हम थोड़ा बड़ा सा डॉट लगा लेंगे। नेक्स्ट देखो जी, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या मिली 3.7, तो 3.7 3 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ये 2 चलता जा रहा है और तकरीबन यहाँ पे करके 3.7 है। ये हो गया जी नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद -1, तो x -1 है ना, x की नेगेटिव वैल्यू है। x की नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे मिलती है, नेगेटिव x एक्सिस पे। पीछे आओ, वेयर इज द -1, x की वैल्यू -1, दिस पॉइंट हैज -1 वैल्यू। y की वैल्यू क्या है -3, तो -3 कहाँ पे आई, यहाँ पे। ये नीचे को मूव होगा, इसके पास आने की कोशिश करेगा और ये इसके पास, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे आप लगा लोगे लाइन। फिर x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3.7, दिस इज द -2, -3 है तो यहाँ पे कहीं पे -3.7 होगा, ये इधर को मूव होगा, ये नीचे को मूव होगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली इनको मिला देना है। जैसे ही हम इनको मिलाएंगे ना तो हमें हमारा ग्राफ मिल जाएगा। तो और मिलाते हैं हम इनको, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे ना, ऐसे और फिर ये ऐसे। मिलाने के बाद हमें ग्राफ मिला है। ये जो है ग्राफ हमने बनाया है, ये इन वैल्यूज़ का ग्राफ है। हम इन जनरल बात कर रहे हैं ना, एक्स की तो इन्फिनिटी वैल्यूज़ हो सकती हैं। थोड़ा सा बढ़ा के ये लगा दो और इसको भी पीछे को थोड़ा सा करके एक एरो लगा दो, जो ये शो करेगा ये ग्राफ जारी है, रुका नहीं है कहीं पे भी। ग्राफ ये है किस चीज़ का, y = x⁴ का। तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड ग्राफ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। हम लोग सिंपल x की वैल्यूज़ खुद से कुछ लेते हैं, एक तो न्यूट्रल, 2 से आगे 2 से पीछे कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ मिल जाती हैं, सबको उठा के कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करते हैं, रिक्वायर्ड प्लॉट मिल जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बाकी जो हम है इसका आखिरी पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।